दोस्तों, ये कहानी ऐसी 3 लड़कियों की है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान होती है और साथ ही वे काफी ज्यादा हवस की भूखी होती है और अपनी हवस के चलते उन तीनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। अब वह तीनों उस लड़के के साथ आगे क्या क्या करती है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही इस कहानी में हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जिनमें से बड़ी बहन को उस लड़के से प्यार हो जाता है और वह उसके घर में जाकर अपनी हवस मिटाती है। जैसे ही उसकी छोटी बहनों को ये बात पता चलती है तो वे भी उस लड़के के घर पर पहुंच जाती हैं और उसके साथ जबरदस्ती करके अपनी हवस मिटाती है। दरअसल वे तीनों बहनें चुड़ैल थीं, जो कि मर्दों को अपने प्यार में फंसाती थीं और अपनी हवस की भूख मिटाती थी। जब इन तीनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है तब वे तीनों उस लड़के के साथ क्या क्या करती हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ समझाने और जानकारी देने के लिए है, तो अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत और जवान लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूलिया होता है। वो एक चाय की दुकान में चाय पीने के लिए जाती है, लेकिन जब वह वहां बैठकर चाय पी रही होती है तो वहां पर उसे 2 लफंगे मिल जाते हैं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। वे दोनों उसे गंदी नजरों से देखने लगते हैं और वे दोनों मवाली उसको छेड़ने लगते हैं। पहले तो वह उनको अनदेखा करती है, लेकिन जब वह उसको जगह जगह टच करते हैं तो लूलिया को बर्दाश्त नहीं होता और वह उन पर हमला कर देती है और बहुत ही बुरी तरह से उन्हें मारने लगती है। इसके बाद वे लोग वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों अपने पिटे हुए चेहरे के साथ अपने मालिक के पास जाते हैं। उन दोनों के पिटे हुए चेहरे को देखकर बॉस ये समझ जाता है कि किसी ने उनकी जम के धुलाई कर दी है। उनका बॉस गुस्से में उनसे पूछता है कि तुम्हें कितने आदमियों ने मिलकर मारा है। तब वे दोनों जवाब देते हैं कि हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक अकेली लड़की ने मारा है। ये सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कुछ आदमियों को लेकर लूलिया को मारने चला जाता है, लेकिन रास्ते में जाते हुए उन्हें लूलिया की बड़ी बहन हुई हुई मिलती है। वे लोग हुई हुई से लूलिया का पता पूछते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वह लूलिया की बहन है। अब हुई हुई उन्हें बोलती है कि वह लूलिया की बड़ी बहन है और उसने जो भी कुछ गलती की है उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। इससे बॉस उससे पूछता है कि तुम कैसे भरपाई कर सकती हो। तब हुई हुई उन्हें बताती है कि मैं अपनी अदाओं से तुम्हारे गुस्से को शांत कर सकती हूँ, जिससे बॉस भी उसके खूबसूरत शरीर को देखकर पिघल जाता है। लेकिन वह हुई हुई से बोलता है कि उसको उसके साथियों को भी मजा देना होगा। इस पर हुई हुई उनसे बोलती है, मैं तुम 5 को अकेले नहीं संभाल सकती हूँ। इसलिए वह अपनी सहेलियों को बुला लेती है और वे सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं ताकि वे लोग उन सब की गुफा की जमकर खुदाई कर सके। जैसे ही हुई हुई की सहेलियां वहां आती है तो वे 5 लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वे लोग एक एक लड़की को उठाकर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन जब वे मवाली लोग उन लड़कियों के साथ गपागप कर रहे होते हैं तभी वे देखते हैं कि वे सारी लड़कियां भयानक मूर्तियों में बदल गई है। ये देखकर वे लोग काफी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उन्हें ऐसे भागता हुआ देखकर लूलिया और उसकी बड़ी बहन काफी ज्यादा खुश होती है। कुछ देर के बाद लूलिया की बड़ी बहन भगवान के मंदिर में जाती है, जहां जाकर वह भगवान से अपने लिए एक अच्छा लड़का मांगती है जो उसकी हर बात माने। जब वह वहां से पूजा करके बाहर जा रही होती है तभी उसके पास एक साधु आता है और वह उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर हुई हुई उससे कहती है कि वह किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बताती और वह पीछे मुड़कर अपने घर जाने लगती है। वह जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर जा रही थी। तभी वह मंदिर वाला साधु फिर से उसके सामने आ जाता है। साधु उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और अगर तुम इंसान बनना चाहती हो तो तुम्हें अपनी हवस पर कंट्रोल रखना होगा। साथ ही साथ वह उसे यह भी कहता है कि अगर तुमने 1 महीने तक अपनी हवस पर काबू पा लिया तो तुम इंसान बन सकती हो। लेकिन हुई हुई साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने घर आ जाती है।
घर आकर वह अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। वे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी पड़ोसन वहां आ जाती है। वह वहां आते ही उन तीनों बहनों को गालियां देना शुरू कर देती है। असल में वह उन तीनों बहनों की खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे ऐसा लगता था कि वे तीनों बहनें उसके पति को अपने जाल में फंसा लेगी। जब वह महिला अपने घर पर जाती है तो वह अपने पति से भी झगड़ा करती है और वह उन तीनों बहनों से अपने पति को दूर रहने के लिए कहती है। इधर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं। ये तीनों अपने देवता के सामने बैठकर ध्यान कर रही होती है, लेकिन ध्यान करते हुए उनके दिमाग में मर्दों का ख्याल आ रहा था और वे लोग अपनी हवस मिटाने के बारे में सोचती हैं, जिसके कारण वे लोग ध्यान नहीं लगा पाते। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैलें थीं और ये कई सालों से इंसान बनने के लिए कड़ी तपस्या कर रही थी, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली थी। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और वे तीनों लोग आराम से सो रहे होते हैं। तभी उनमें से सबसे छोटी बहन जग जाती है और उसे मर्दों के ख्याल आने लगते हैं और उसके बाद उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वह अपनी हवस मिटाने के लिए बाहर किसी को ढूंढने निकल जाती है। लेकिन जब वह बाहर आती है तब वह देखती है कि उसकी बहन लूसिया अकेली ही पानी में स्नान कर रही है और साथ ही साथ वह अपने अंगों को भी सहला रही थी। लूसिया की खूबसूरती और उसके भीगे बदन को देखकर लूलिया का भी मन उछलने लगता है और वह भी उसी के पास जाकर उसके साथ नहाते हुए टपाटप करने लगती है। तभी उनकी बड़ी बहन की भी नींद खुल जाती है और वह अपनी बहनों को यहाँ नहीं पाती है। जब वह यह देखती है कि उसकी बहनें बिस्तर पे नहीं है तो वह बाहर निकलकर देखती है और वह अपनी दोनों बहनों को साथ में नहाता हुआ देखती है। उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर वह भी गर्म हो जाती है और उसका भी मन उछलने लगता है, लेकिन वह अपनी हवस को दबा लेती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। अगले दिन उनमें से बड़ी बहन जंगल में जाती है और वह देखती है कि कुछ बदमाश लोग एक आदमी को परेशान कर रहे हैं। तभी वह वहां जाकर सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें वहां से भगाकर उस आदमी की जान बचा लेती है। उस आदमी का नाम लालू था। वह यहाँ भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और वहीं पर लड़खड़ाकर गिर जाता है। अब हुई हुई उसे कहती है, तुम्हें चोट लगी है और ऐसे में तुम्हारा अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब हुई हुई उसे घर छोड़ने जाती है। अंदर जाने पर हुई हुई को पता चलता है कि लालू अपने घर को बिल्कुल भी साफ नहीं रखता है। अब हुई हुई उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो गए हैं और उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। जब लालू बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए जाता है तब हुई हुई अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके बिखरे हुए सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती है। जब लालू बाथरूम से कपड़े बदलकर वापस आता है तो वह समझ जाता है कि हुई हुई ने ही उसके घर को साफ किया होगा, इसलिए अब वो हुई हुई को थैंक यू बोलता है। हुई हुई उसे पूछती है कि क्या तुम इस घर में अकेले रहते हो? इस पर लालू उसे बोलता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसे सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ता है। यह सुनने के बाद हुई हुई उसे कहती है, आज के बाद मैं तुम्हारे घर आया करूंगी और यहाँ आकर मैं तुम्हारे सारे घर का काम कर दूंगी। जिस पर लालू उसे कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। उसकी बात सुनकर हुई हुई उससे कहती है कि मुझे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसानियत के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह कहकर हुई हुई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लूलिया और लूसिया को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन हुई हुई का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वह सुबह से घर नहीं लौटी थी, इसलिए उन्हें उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। कुछ देर के बाद हुई हुई अपने घर वापस आती है। वो दोनों अपनी बड़ी बहन से पूछती हैं कि तुम सुबह से कहाँ गई थी, लेकिन वह अपनी दोनों बहनों को लालू के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और बाहर घूमने गई थी यह कहकर बात को घुमा देती है। हालांकि उन दोनों को भी अपनी बहन पर शक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह अच्छे से तैयार होकर लालू से मिलने के लिए निकल जाती है।
सबसे छोटी बहन को उस पर शक था, इसलिए वह उसका पीछा करने लगती है और उसके पीछे पीछे वह जंगल तक आती है। और तभी वह देखती है कि उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर जा रही है। कुछ देर के बाद जब वह लालू के घर से निकलती है, तभी लूलिया लालू के घर में जाती है ताकि वह यह बात जान सके कि उसकी बड़ी बहन यहाँ क्यों आती है। लालू यहाँ बाथरूम में नहा रहा होता है। लूलिया उसे अचानक देख लेती है और उसे देखकर बहुत घबरा जाती है। उसकी आवाज सुनकर लालू बाहर चेक करने के लिए जाता है। जब उसकी नजर लूलिया पर पड़ती है, तब वह उसे देखकर घबरा जाता है और वह उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर लूलिया उसे बताती है कि मैं हुई हुई की बहन हूँ और यहाँ अपनी दीदी को ढूंढने आई हूँ। जिस पर लालू उसे भला बुरा कहकर अपने घर भगा देता है, क्योंकि उसने लालू को बिना कपड़ों के नहाते हुए देख लिया था। जिसके बाद लूलिया रोते हुए अपने घर में आती है। उसे रोता हुआ देखकर हुई उसे कारण पूछती है। इसके बाद लूलिया लालू के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी पूरी बात को सुनने के बाद उसकी बड़ी बहन हुई को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर लालू को मारने के लिए निकल जाती है। वह लालू के घर पहुंचकर उस पर तलवार से हमला कर देती है। वह उसे मारने के लिए कई वार करती है, जिससे बचने के लिए लालू उस पर पानी फेंक देता है और उसके बदन को गीला कर देता है। जैसे ही लालू हुई के भीगे हुए कपड़ों को देखता है तो उसकी हवस जाग जाती है। वही हुई भी कब से यह सब चाह रही थी कि कोई उसकी गुफा की खुदाई करे। इसके बाद वे दोनों करीब आ जाते हैं, जिसके बाद लालू जमकर हुई की गुफा की खुदाई करता है और अपने औजार को अंदर डालकर उसकी गुफा को सुरंग बना देता है। अब काफी देर तक घपाघप करने के बाद जब हुई का मन भर जाता है तो वह अपने घर आती है। तब लूलिया लालू के बारे में उससे पूछती है। तब हुई उससे कहती है, मैंने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है और मैंने उससे कहा था कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। ये सुनकर लूलिया को बहुत बुरा लगता है और वह लालू की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। जिसके बाद वह लालू के घर में आती है ताकि उससे माफी मांग सके और वहां आकर वह लालू के शरीर पर जख्म देखती है और उन्हें देखकर बहुत उदास होती है। लेकिन ये सब तो हुई के प्यार के निशान थे। लालू भी यहाँ लूलिया को कुछ भी नहीं बताता है। लूलिया को यहाँ बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपनी गलती की भरपाई करने के लिए अपने सारे कपड़े उतारकर लालू के सामने अपना शरीर रख देती है। लूलिया की खूबसूरती को देखकर लालू की हवस फिर से जाग जाती है और वह उसके साथ भी भयानक तरह से घपाघप करता है। लूलिया के जाने के बाद उसकी बड़ी बहन हुई वहां पर आती है और जब बिस्तर को सही करने लगती है तब वहां उसे एक हेयर पिन मिलता है। हुई के पूछने पर लालू उसे बताता है, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इस पर हुई उसे कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। यह कहकर वह वहां से जाने लगती है। तब लालू उसे सारी सच्चाई बताता है और वो उसे माफी मांगता है। तब हुई उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे साथ भी वैसे ही घपाघप करना होगा जैसे तुमने मेरी बहन के साथ किया था। और इतना कहते हुए वह भी अपने कपड़े उतार देती है। हालांकि लालू उसके साथ घपाघप नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सुंदर शरीर को देखकर उसका भी मन पिघल जाता है। उसके बाद वह उसके साथ भी जमकर टपाटप करता है और उसकी गुफा की खुदाई करके उसे सुरंग बना देता है, जिससे हुई की गुफा से पानी बाहर निकल आता है। फिर हम लोग तीनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं। वे लोग वहां पर खाना खा रही होती हैं। ये तीनों साथ तो बैठी थीं, लेकिन एक दूसरे से कोई भी बात नहीं कर रही थी। अपनी बहनों को नजरें चुराता हुआ देखकर हुई उनसे पूछती है, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? जिस पर वे दोनों बहनें ये कहती हैं, हमने भी लालू के साथ घपाघप किया था। इस सच्चाई को सुनने के बाद हुई उन दोनों को सब कुछ सच बता देती है। वो बताती है, मैंने भी लालू के साथ घपाघप किया है। वे लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर लालू आ जाता है। उसे यहाँ देखकर वे तीनों बहुत खुश होती हैं और ये तीनों उसके गले लग जाती है। इसके बाद वे चारों लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन जब वे चारों एक साथ बिना कपड़ों के ना रहे होते हैं, तभी उसका पड़ोसी उन्हें देख लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और वह उसे सब कुछ बता देता है।
अपने पति की बात सुनकर उनकी पड़ोसन उन तीनों के घर पर आती है और वह लालू के बारे में पूछती है, जिस पर हुई हुई कहती है कि वो हमारा मेहमान है जो कि कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए आया है। ये सुनकर उनकी पड़ोसन उन्हें धमकी देती है कि मैं तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बताऊंगी। ये तीनों बहनें उसकी धमकी से काफी घबरा जाती है। इसके बाद वे लोग लालू के पास जाकर उसे अपने घर जाने के लिए कहती हैं और साथ ही कभी वापस नहीं आने के लिए कहती है। लालू उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उनके भले के लिए वह उनकी बात मान जाता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वह उनके साथ एक बार खाना खाना चाहता था। अब वे चारों लोग बैठकर फल खा रहे होते हैं। उन चारों का खाया पिया उनकी पड़ोसन के मुंह से निकल रहा था। असल में लालू एक आम इंसान नहीं था, बल्कि इन तीनों बहनों की तरह उसके पास भी कई सारी शक्तियां थी। वह एक भयानक पिशाच था और वह खूबसूरत लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार डालता था। कुछ दिनों के बाद लालू अपने घर में बैठा हुआ था और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वह दिखने में काफी बूढ़ा लग रहा था, क्योंकि काफी दिनों से उसे कोई भी औरत नहीं मिली थी जिसके साथ वह अपनी हवस मिटा सके। जिसके बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जादुई तितली को प्रकट करता है और उसे किसी औरत को उसके पास लाने के लिए कहता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक औरत नदी के पास ना रही होती है, जहां पर वहीं जादू तितली आती है और उस औरत पर अपना वशीकरण का जादू कर देती है, जिससे वह औरत उसके वश में हो जाती है और वह उस तितली के पीछे पीछे लालू के घर तक पहुंचती है। इसके बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस औरत को अपने वश में कर लेता है। उसके बाद वह औरत अपने सारे कपड़े उतारकर अपने आप को लालू के हवाले कर देती है। उधर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जिनके शरीर में अचानक बाल उग आए थे। लूलिया को ऐसा लगता था जैसे ये सब लालू के साथ सोने की वजह से हो रहा था, इसलिए वे तीनों बहनें बहुत घबरा रही थीं, क्योंकि ऐसे में वे लोग इंसान नहीं बन सकते थे। कुछ देर के बाद तीनों बहनें लालू से बात करने के लिए उसके घर पर जाती है। लालू इस वक्त बाथरूम में होता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं, तब सामने का नजारा देखकर ये तीनों बहुत डर जाती है और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि लालू एक भयानक शैतान में बदल चुका था और वह उस औरत को जिंदा खा रहा था। लालू के इस भयानक रूप को देखकर वे तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। अगले दिन फिर हुई उस मंदिर वाले साधु के पास जाती है और वह उससे मदद मांगती है। साधु उससे कहता है, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि तुम अपनी हवस को दबा के रखना, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। जब हुई उससे हाथ जोड़कर विनती करती है, तब साधु उसे लालू से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। उसके बाद वे तीनों बहनें घर में आकर लालू का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती है। इस जादू का असर लालू पर जल्दी ही होने लगता है। लालू भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये समझ जाता है कि उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद वह तुरंत वहां पहुंच जाता है और उन तीनों बहनों से लड़ाई करता है, लेकिन तीनों बहनें मिलकर भी उसे हरा नहीं पाती। जिसके बाद वह उन तीनों को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही वे लोग उसके वश में आती है, वे तीनों अपने कपड़े उतार देती हैं, लेकिन तभी अचानक साधु वहां पर आ जाता है और वह उन तीनों बहनों को लालू के जादू से आजाद करता है और फिर उन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में साधु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लालू को मार देता है। इसके बाद उन तीनों बहनों को अपनी की गई गलती का पछतावा होता है और वह साधु को धन्यवाद करती है और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी अ चाइनीज घोस्ट स्टोरी 2 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मूवी का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल और मजे लेते रहिए पुरानी और क्लासिक मूवीज के एक्सप्लेनेशन।